हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण देखते हैं अपन लोग सबसे पहले, ठीक है। और सभी छात्र सबसे पहले लाइक कर दें बेटा, और कमेंट्स ज़रूर करते जाना है आप लोगों के लिए कि उसमें क्या और चेंजेस करना है, आप लोग ज़रूर बताना, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले भौतिक गुणों में आते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण में क्या होते हैं? हेलो एल्केन्स कमरे के ताप पर क्या रहते हैं? हेलो एल्केन्स कमरे के ताप पर गैस में होते हैं। कैसे होते हैं? गैस में होते हैं। और जैसे हम आपको बता दें बेटा, कुछ ही ऐसे तत्व होते हैं जो गैस में होते हैं। जैसे मेथिल क्लोराइड आपके होते हैं, मेथिल ब्रोमाइड हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया। ये कैसे होते हैं? ये कमरे पर रंगहीन गैस होती हैं। कैसी होती हैं? रंगहीन गैस होती हैं। और बाकी शेष सभी तत्व कार्बन 18 से अधिक वाले। कौन से? कार्बन 18 से अधिक यौगिक वाले कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? सुगंधित वाले होते हैं। कैसे होते हैं? सुगंधित द्रव होते हैं। इसके बाद जो उच्च सदस्य वाले होते हैं वह रंगहीन ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन ठोस होते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर कि क्वथनांक का क्रम कैसा होता है बेटा? इनके अनुभार के अनुसार बढ़ता जाता है। कैसा होता है बेटा? इनका क्वथनांक का अनुभार के साथ इनका बढ़ता जाता है। इसके बाद हम आपसे अगर कह दें कि हेलो एल्केन्सों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम आपको अभी हम बता देंगे, ठीक। इसके बाद अगले पॉइंट पे अपन चलते हैं कि इनमें जो प्राथमिक एल्कीन है, सेकेंडरी एल्कीन है, टर्सरी एल्कीन है, ये तो आप सभी को आता है, ठीक। इसके बाद अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। सभी हेलो एल्केन्स जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। इसके बाद आप आता है आपका कॉपर के तार के साथ एक टेस्ट है आपका, जिसे हम बोलते हैं विलिस्टाइन परीक्षण, जो जिसमें कॉपर के तार के साथ जब हेलो एल्केन्स को जलाते हैं तो क्या होता है बेटा? हरी एवं नीली क्या निकलती है? फ्यूम निकलती है, या फिर ज्वाला के साथ ये जलते हैं। इसी टेस्ट के लिए हम कहते हैं क्या? विलिस्टाइन परीक्षण कहते हैं। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी के साथ अब हम सबसे पहले पॉइंट हमने आपको क्या बताया था बेटा? देखते जाओ, साथ में नोट करते चलना, ठीक। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि CH3 Cl, CH3 Br, CH3 CH2 Cl, ये कैसे होते हैं बेटा? कमरे के ताप पर कैसे रहते हैं बेटा? कमरे के ताप पर कैसे होते हैं? रंगहीन गैस। कैसे होती है? रंगहीन गैस होते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में हम आपसे इसी में आगे कहें तथा शेष सभी कार्बन परमाणु 18 तक के, जिनमें बेटा कार्बन का परमाणु क्रमांक 18 तक रहता है, उनके लिए ये टॉपिक, ठीक। उनके लिए ये टॉपिक, ठीक। तो ये आप लोगों के लिए इसके बाद है कि हेलो एल्केन्स कैसे होते हैं बेटा? सुगंधित होते हैं। कैसे होते हैं? सुगंधयुक्त द्रव होते हैं और उच्च सदस्य रंगहीन व गंधहीन ठोस होते हैं।
इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें आप इनके घनत्व, इनके घनत्व हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं, क्योंकि इनके बीच अधिक द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। अगला पॉइंट, इनके क्वथनांक कैसे होते हैं बेटा? क्वथनांक का क्रम किसके अनुसार बेटा? इसमें अणुभार के अनुसार, अणुभार के अनुसार। ठीक, तो इनमें क्या होता है? सबसे कम ज्यादा किसका रहता है? इसका। फिर किसका रहता है सबसे कम? सबसे ज्यादा इसका, फिर उससे कम हेलोब्रोमाइड का, फिर उससे कम और हेलो क्लोराइड का। ठीक, एल्केन क्लोराइड का। फिर अगर हम आपसे कह दें कि CH3 CH2I व CH3I में किसका क्वथनांक अधिक है, तो इसका अधिक होगा, इसका कम होगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम आप लोगों से कह दें कि इनकी CH3 CH2 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 Cl CH3 CH2 CH Cl CH3 और यहाँ टर्सरी कर दो बेटा। अब इसमें आपको बताना है इसमें हैलाइड ग्रुप कौन से कार्बन परमाणु पर जुड़ा है। ठीक, प्राथमिक पे जुड़ा है, सेकेंडरी पे जुड़ा है या टर्सरी पे जुड़ा है, और इनकी विद्युत ऋणात्मकता भी आपको विद्युत ऋणात्मक नहीं, इनका क्वथनांक भी बताना है। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा इसका प्राइमरी एल्कोहल का, और सेकेंडरी एल्कोहल का उससे कम होगा, और सबसे कम किसका होगा बेटा? टर्सरी एल्कोहल का। किसका होगा? टर्सरी हेलो एल्केन्स का होगा। ठीक, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं बेटा अगले पॉइंट में सभी हेलो एल्केन्स, देखो बेटा आप शॉर्ट में लिख रहे हैं, RX लिख दिया। ठीक, हेलो एल्केन्स जल में आविलेय और कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं बेटे? विलेय होते हैं। कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। ठीक, इसके बाद एक परीक्षण होता है बेटा, जो परीक्षण यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक, तो कॉपर के तार के साथ HX को RX को गर्म करते हैं तो हरी नीली गर्म नहीं, यहाँ क्या लगना है? को जलाते हैं।
जलाते हैं तो हरी नीली ज्वाला के साथ साथ जलते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया। इसी के लिए हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है विलेंस्टाइन फ्रैक्शन। ठीक, तो इस प्रकार के ये थे आपके भौतिक गुण। इन भौतिक गुणों में आप लोगों के लिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी छात्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा आगे चलते हैं। अब आता है आपका इसी में हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में पहला रासायनिक गुण है आपका कार्बन हैलोजन आवंध की प्रकृति। कार्बन हैलोजन आवंध की प्रकृति। तो सबसे पहले इसी में देखते हैं बेटा अपन। जब देखो बेटा कार्बन और इसके मध्य, कार्बन और हैलोजन के मध्य क्या होता है बेटा, क्या होता है, जब कोई बॉन्ड रहता है क्या रहता है, बंध का निर्माण होता है। उस बंध में कौन सा निर्माण होता है, देखो हेलो एल्केन्स में क्या है, कार्बन और उसके मध्य में बंध होता है। कौन सा बंध होता है बेटा, इस प्रकार का आपका जब बंध होता है तो या फिर बंध का निर्माण करता है तो इनके कार्बन के मध्य कौन सा sp3 संकरण बनता है। कौन सा बनता है बेटा, sp3 संकरण बनता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे बेटा अपन, इसमें लिखेंगे कि हेलो एल्केन्स के कार्बन तथा हैलोजन के मध्य या फिर हैलोजन आवंध का निर्माण का, बताओ किसके द्वारा होता है बेटा, का निर्माण, कार्बन का निर्माण कार्बन के sp3 इसके sp3 संकरित कक्षक तथा हैलोजन एक्स लिखे दे रहा है बेटा, एक्स का मतलब है हैलोजन के 3p अर्धपूर्ण कक्षक के अतिव्यापन के द्वारा होता है। ठीक, इसके बाद हम अगर आपसे कह दें कि इनके मध्य में स्वाभाविक सी बात है, जब कोई बॉन्ड है तो इनके मध्य में कोई ना कोई फ्री रेडिकल्स तो होंगे। ये कौन सा बॉन्ड है, इनके मध्य में क्या है, फ्री रेडिकल्स है। ये कैसा कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसा कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जिस कारण ये कैसे होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, डाइपोल मूवमेंट के होते हैं। कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं बेटा, ध्रुवीय होते हैं। ठीक, और ये क्या होते हैं, हैलोजन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणात्मकता शो करते हैं। क्या करते हैं, हैलोजन परमाणु से ये क्या करते हैं बेटा, अधिक विद्युत ऋणात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। देखो अब हम आपको दिखाते हैं कि वियोजन की मात्रा कैसे करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले हम इसमें आपको बता दें, ये देखो आवंध वियोजन की मात्रा से, यहाँ पे पॉइंट में लिखे दे रहे हैं, आवंध वियोजन ऊर्जा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे अधिक वियोजन मात्रा किसकी होगी, ये कार्बन है, ये हैलोजन है। हैलोजन में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हम लिख सकते हैं। या फिर सीधा लिख सकते हैं, इनकी जगह पे हम क्या कह सकते हैं कि वर्ग 17 के
तत्व लिख सकते हैं। कौन से लिख सकते हैं? वर्ग 17 के तत्व के, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक, ये है ना। तो इस प्रकार के ये तत्व जो है ये हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज और समझ लो बेटा, जितनी जब कोई बंध बनने में जितनी ऊर्जा लगती है तो उतनी ही बॉन्ड तोड़ने में ऊर्जा व्यय होती है। मतलब जितनी आपको बॉन्डिनेशन कराने में ऊर्जा लगेगी और जब उसी बॉन्ड को तुम तोड़ोगे तो उतनी ही ऊर्जा उसमें तोड़ने में लगेगी। तो इसमें क्या होगा? आबंध वियोजन ऊर्जा, मतलब तोड़ने की ऊर्जा कितनी होगी? जितनी आपकी उसमें जोड़ने में लगी होगी, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा, सबसे अधिक होगी कार्बन फ्लोराइड की वियोजन ऊर्जा। किसकी होगी? कार्बन फ्लोराइड की। और उसके बाद होगी कार्बन क्लोराइड की। फिर उससे कम और ज्यादा किसकी कम होगी? ब्रोमाइड की। और उससे कम किसकी होगी? कार्बन आयोडाइड की। सबसे कम है मतलब कार्बन आयोडाइड की। अगर हम आपसे कह दें कि इनमें क्रियाशीलता की क्या वैल्यू है, कि इनमें ये रिएक्टिविटी कौन से सबसे ज्यादा तेज करते हैं, तो बेटा रिएक्टिविटी वही करेगा जो जिनमें ऊर्जा कम देनी पड़े, मतलब बॉन्ड तोड़ने में कम ऊर्जा देनी पड़े। मतलब जैसे हम आपसे कहते हैं इसमें सबसे कम ऊर्जा देनी पड़ती है, तो हम इसे जैसे देंगे थोड़ी सी भी ऊर्जा तो ये क्या होगा? टूट जाएगा और दूसरे कंपाउंड के साथ तुरंत रिएक्शन शो कर देगा। और अगर हम कहें फ्लोरीन के लिए तोड़ें अगर हम, तो सबसे पहले ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये, मतलब इन सबसे लास्ट में यही टूटेगा। तो मतलब इसमें आपका सबसे ज्यादा क्रियाशीलता कौन सा तत्व दिखाएगा? कार्बन आयोडाइड। कौन सा? कार्बन आयोडाइड। क्रियाशीलता का क्रम देखो बेटा, क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा आपका कार्बन आयोडाइड, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका कार्बन ब्रोमाइड, फिर हो जाएगा आपका कार्बन क्लोराइड, और उसके बाद हो जाएगा आपका कार्बन फ्लोराइड। इस प्रकार से मतलब यहाँ पे कार्बन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? R। ठीक, तो यहाँ आप लिखना R। तो इस प्रकार से इनकी क्रियाशीलता के बारे में आपको बताना था हमें। इसके बाद आपका आता है इसी में, अगर हम आपसे कह दें कि अधिक क्रियाशीलता, अगर आपकी इसके ऊपर एक उदाहरण देख लो आप, ठीक, अगर हम आपको बता दें, यहाँ नोट डाल के लिख लेना आप, नोट में अगर हम लिखें कि एल्किल आयोडाइड सबसे, क्वेश्चन आता है इसी प्रकार, सबसे अधिक क्रियाशील होता है। देखो 2 मोलिकुल्स ऑफ एल्किल आयोडाइड, कितने ले लिए? 2 मोलिकुल। जब इसे हमने क्या किया? सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे गर्म कर दिया तो ये तुरंत टूटा और इसने क्या बना लिया बेटा? एल्केन बना लिया। क्या बना लिया? एल्केन बना लिया, और ये आपका आयोडीन निकल जाता है। ठीक, एनवायरमेंट में। अब आता है इसके बाद आपका इसी में हेलो एल्केन्स की अभिक्रियाएं, या फिर हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया। तो हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया में देखते हैं बेटा, अब हम हेलो सीधा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, RX की अभिक्रिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो टॉपिक आने वाला है आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही मतलब ऐसा तत्व जो नाभिक के लिए स्नेह करता हो, या फिर कह सकते हैं इसी को न्यूक्लियोफिलिक। मतलब हम आपसे अगर कह दें कि जब एल्किल कौन सा है? हेलो एल्किन्स में जब कोई न्यूक्लियोफिलिक, क्या है? न्यूक्लियोफिलिक जब स्नेह दिखाए, तो स्नेह दिखाएगा तो भाई प्रतिस्थापन तो होगा ही होगा। जब वो स्नेह दिखाएगा तो किसी ना किसी के साथ तो वो ज्वाइंटिनेशन होगा। तो भाई यहाँ पे क्या है? धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक। तो ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। और जब ये इस पे अटैक करेगा तो इसे क्या करना? इसे
निकाल देगा। तो क्या होगा, आर न्यूक्लियोफिलिक और प्लस आपका एक्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा। ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इतना ये अभी आपको दोबारा समझाते हैं ये चीज हम आपको। अगर आपको ये उतारना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाक से। तो अब देखते हैं बेटा हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया। ये हेलो एल्केन्स की अभिक्रियाएं किस प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं बेटा, यह निम्न प्रकार के अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं। कैसी, निम्न प्रकार की। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे बेटा, कौन सी पढ़ेंगे बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं। और या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, पहले इंग्लिश में लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, या फिर इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एसएन अभिक्रिया। एसएन अभिक्रिया इसी को शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे टू टाइप्स। कितने, दो प्रकार। देखो ये क्या कहलाती है, जब हम न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा किसी कंपाउंड को क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दें। और इस प्रकार के बने हुए कंपाउंडों को हम क्या करते हैं, नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। या फिर इसमें हम कह सकते हैं आप लोगों से बेटा कि इसमें हम आप लोगों से कह सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में हेलो एल्केन्स पर क्या होता है, हेलो एल्केन्स पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। क्या करता है, हेलो एल्केन्स पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। तो क्या होता है, सॉरी हाँ, नाभिक स्नेही या फिर इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम आप कह रहे हैं नाभिक न्यूक्लियोफिलिक कौन से कहलाते हैं बेटा आपके, जैसे OH- हो गया आपका, ये आपका क्या है बेटा, क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक, या फिर नाभिक स्नेही बोलते हैं। और CN- साइनाइड आपका माइनस है, ये आपके क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। आपके न्यूक्लियोफिलिक इस प्रकार के हैं। हम आपसे कह भी सकते हैं इसमें क्या रहते हैं बेटा, इनके नाभिक अभिकर्मक जो होते हैं, आपको सबसे पहले इसमें SN1 अभिक्रिया पढ़नी पड़ेगी। SN1 अभिक्रिया और इसमें SN2 अभिक्रिया। इसके बाद दूसरी नंबर आएगी SN1 को हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, SN2 को बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं द्विक अणु क्या बोलते हैं, नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम आपको चलते हैं दूसरी कौन सी पढ़ेंगे अपन, निराकरण या फिर इसी को बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया। ठीक, फिर पढ़ेंगे इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये अपन सब पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, एक वीडियो में पूरा कवर करना है अपन को। ठीक, इसके बाद तीसरी अपन कौन सी पढ़ेंगे बेटा, इसी में अपन तीसरी पढ़ेंगे अब अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद चौथी कौन सी पढ़ेंगे बेटा, इसमें अपन चौथी पढ़ेंगे अपन धातुओं के साथ अभिक्रिया। कौन सी, धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसके बाद पांचवी पढ़ेंगे अपन इसी में, कौन सी पढ़ेंगे, बेंजीन के साथ अभिक्रिया। अब
इंग्लिश में अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिख देना रिडक्शन रिएक्शन, इसे लिख लेना मेटल के साथ अभिक्रिया है आपकी, तो रिएक्शन विथ मेटल और रिएक्शन विथ बेंजीन। ठीक, ये अपन पढ़ेंगे। इससे पहले इसी वीडियो में हम आपको बता दें बेटा अभिकर्मक क्या कहलाते हैं। फटाक से अगर इसको उतारना हो तो देख लो बेटा। सबसे पहले अभिकर्मक क्या कहलाते हैं पहले वो सीख लें आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरा नहीं बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको केवल हम मुख्य चीजें बताएंगे, और ये जो चीजें हैं अपन पढ़ेंगे कब, दूसरी अगली वीडियो में। ठीक, तो सबसे पहले अभिकर्मक क्या कहलाते हैं, अभिकर्मक। अभिकर्मक बेटा अभिकर्मक किसे कहते हैं, रिएजेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिएजेंट। ठीक, तो आप लोगों को सबसे पहले तो इसकी परिभाषा आनी चाहिए। क्या लिखोगे इसमें आप लोग, कार्बनिक, क्या लिखोगे, कार्बनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ, कार्बनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अणु या आयन, अणु या आयन कार्बनिक यौगिकों, यौगिक के अणु पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, आक्रमण करता है उसे क्या कहते हैं, अभिकर्मक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएजेंट। क्या कहते हैं बेटा, रिएजेंट कहते हैं। ये आपका हो गया अभिकर्मक की परिभाषा। हमने आपको एक उदाहरण अभी बीच में दिया था कि आराम से आपके लिए देखो बेटा, एक उदाहरण हमने दिया था RX प्लस न्यूक्लियोफिलिक, इसकी जगह पे हमने क्या ले लिया बेटा, OH ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या ले लें हम, CH3 और Cl। तो बेटा देखो यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने इसकी जगह पे ले लिया OH माइनस। ठीक, देखो इसकी जगह पे ये लिया, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, किसकी, जब इसकी कराएंगे तो अलग होगा, इसकी कराएंगे तो अलग होगा। तो ये किस पे अटैक करेगा, इस पे, और इसे सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो क्या होगा बेटा, RNU बन जाएगा, प्लस X आपका बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें CH3, ये वाला किस पे अटैक करेगा, इस पे। तो क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस Cl, ये आपका बन जाएगा। तो जो अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है, ये वाला कंपाउंड, किस पे, इस पे। तो ये कहलाएगा आपका अभिकर्मक, या अभिकर्मक अपन इसको कह सकते हैं। अब हम आपसे कह दें कि नाविक स्नेही, मतलब नाविक तो धनात्मक होता है, स्नेही आपका ऋणात्मक होगा भाई, तभी तो वो आपके पास आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता जिसके पास होते हैं उसी को हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, या फिर नाविक स्नेही अभिकर्मक। कौन से, अब इसमें हम आपसे कहते हैं नाविक स्नेही अभिकर्मक ये होते हैं आपके दो प्रकार के। कैसे, एक तो होता है आपका नाविक स्नेही अभिकर्मक। ठीक, नाविक स्नेही अभिकर्मक। और एक होता है आपका, पहले इससे समझ लो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे बेटा, इसकी परिभाषा देंगे हम सबसे पहले यहाँ पे। ठीक, ये लिख लेना, इसके बाद ये है आपका। ठीक, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे बेटा आप, जिनके पास, क्या लिखोगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नाविक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। जैसे Cl माइनस, Br माइनस और Cn माइनस, OH माइनस, etc। ठीक, अब दूसरा होता है आपका लुईस क्षार अभिकर्मक। कौन सा होता है बेटा,
लुईस क्षार अभिकर्मक। लुईस क्षार कौन से होते हैं बेटा, देख लो, जिनके पास लुईस की अधिकता होती है, किसकी, लोन पेयरों की अधिकता होती है। क्योंकि इसके बाद जब हम SN1 और SN2 आपको पढ़ाएंगे तो इसमें के बाद फिर हम ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे बेटा, इसलिए हम आपको पहले इसी वीडियो में ये सब बता रहे हैं, उस वीडियो में अपन फ्रेश पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये इनमें, जैसे इसमें हमने आपको बता दिया जिनके पास लुईस अम्लों या फिर लोन पेयरों की अधिकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस क्षार अभिकर्मक कहते हैं। जैसे में क्या है आपका H3C माइनस कोमा, एक और लिख लो यहीं पे, Cn माइनस, ठीक, इस साइनाइड आयन है, तो इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। जब इतना आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब SN1 और SN2 में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्या है, अब इसके बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ओके। इस वीडियो में इतना ही काफी है बेटा आप लोगों के लिए, थैंक यू।